वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। श्री श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए विभोर हो बातें कर रहे हैं। एकाएक गरगरे के नैचे को छोड़कर चौकी से जमीन पर उतर आए और उठ खड़े हुए। क्या माजरा है यह लोग नहीं समझ सके और इधर उधर देखने लगे। मातृ मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने की ओर नजर दौड़ाने पर देखा गया कि श्रीयुत हेम चौधरी उस दिशा से आगे आ रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने विनीत भाव से आग्रह सहित पूछा, क्या भाई इतने सवेरे क्या सोचकर आए हैं? अमर भाई की ओर देखकर बोले, जाओ इनके लिए दौड़कर एक कुर्सी लेते आओ। अमर भाई कुर्सी लाने के लिए दौड़ पड़े। श्रीयुक्त हेम चौधरी ने कहा, नहीं, कुर्सी लाने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे 30 रुपये की जरूरत है, जिसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। श्री श्री ठाकुर खड़े रहे। अमर भाई ने चौधरी जी के लिए एक कुर्सी लाई। चौधरी जी जब कुर्सी पर बैठे उसके बाद वे भी अपने बिछावन पर बैठे। इस बीच श्री श्री ठाकुर ने कहा, सुधा को बुला ला। एक व्यक्ति ने दौड़कर सुधा माँ को बुलाकर लाया। सुधा माँ के आते ही श्री श्री ठाकुर ने प्यार भरे शब्दों में कहा, सुधा माँ लक्ष्मी, क्या मुझे 30 रुपये दोगी? सुधा माँ ने हंसकर उत्तर दिया, हाँ दूंगी। कितने रुपए? कहाँ? यह 3 रुपये की जरूरत है। श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, क्या 3 रुपये के लिए मैं तुझे बुलाऊंगा? 30 रुपये चाहिए। तुम मेरे बड़े बैंक हो। क्या कोई व्यक्ति बड़े बैंक में 1-2 रुपये का चेक काटता है? सभी हंसने लगे। सुधा माँ, मैं संग्रह कर अभी ला रही हूँ। श्री श्री ठाकुर, जाओ जल्दी से काम बना कर आओ। चौधरी जी, तो मैं घर जा रहा हूँ, इंतजाम हो जाने पर भेजवा देना। श्री श्री ठाकुर प्रसन्नचित्त से, आप जाएं। चौधरी जी के कुर्सी पर से उठते ही श्री श्री ठाकुर भी खड़े हुए। उनके जाने के बाद बैठे। श्री श्री ठाकुर स्नेह स्वर में, देखो, जमींदारी कहो, तिजारत कहो, व्यवसाय वाणिज्य ही कहो, किंतु ब्राह्मण के व्यवसाय की तरह कोई दूसरा व्यवसाय नहीं। ब्राह्मण होता है लोक व्यवसायी। मनुष्य ही उसके मूलधन होते हैं। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति ही उसका मुनाफा होता है। मनुष्य को जो सुकेंद्रित बना सकता है, मनुष्य को जो अपना बना सकता है, मनुष्य को जो योग्य बना सकता है, उसे किंतु किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। ऋत्विक का कार्य किंतु ब्राह्मण का ही कार्य होता है। आदर्शनिष्ठ उपयुक्त संख्यक यदि ऋत्विक रहे और देश के खून में यदि किसी तरह की गड़बड़ी ना आ जाए तो उस देश के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। वे अपने आचरण, चरित्र तथा जीवनचर्या द्वारा मनुष्य के बीच आदर्श धर्म और कृष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं। वे सब कुछ पुनः कायम कर सकते हैं। प्रश्न, यदि ऋत्विकगण अनियंत्रित आचरण से चले एवं साथ ही साथ जाजन भी करते चले तो उससे क्या बहुत कुछ प्रकृति संचारित नहीं होती है? श्री श्री ठाकुर, किसी के अंतर्निहित कलेद का स्पर्श पाकर भी वह विज्ञान और वेद जिसका वह परिवेशन कर रहा है, वह किंतु अक्लेद, अधम, अशोष्य ही रहता है। यह बुरा है तो भी उसमें अच्छा है, फिर भी दीक्षा होती है। ठाकुर नाम की कोई चीज उसमें रहती है। उसी सूत्र और डोर को पकड़कर
मनुष्य मूल जगह पर आ पहुंच सकता है। एक दिन में ही तो कोई व्यक्ति परिशुद्ध नहीं होता है। बढ़ने की भी इति नहीं है। इच्छा रहने पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है, करते हुए आगे बढ़ता भी है। पर इष्ट के प्रति यदि अनुगत्य न रहे, इष्ट को छोड़कर अपने को प्रतिष्ठित करने की बुद्धि यदि प्रबल हो, आत्म संशोधन की स्पृहा या प्रयास थोड़ा भी न रहे, तो ऐसे जाजन से डरने की बात है। और तुम्हारे यहाँ ऐसे व्यक्ति टिके नहीं रह सकते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्रकृति ही उसे बहिष्कार कर देता है। यह तो आराम से ही देखता आ रहा हूँ। क्या सुशीलदा, आप क्या कहते हैं? सुशीलदा: हाँ, यह एक आश्चर्य का विषय है। आप तो किसी को न छोड़ते हैं न भगाते हैं, बल्कि सबों को खींचकर रखना चाहते हैं, पर न जाने क्यों वे आपसे आप दूर हट जाते हैं। शैलेंद्र: युद्ध के फलस्वरूप जो भयंकर दुर्दिन आएंगे, उसमें मनुष्य स्त्री पुत्र आदि लेकर शायद एक मुट्ठी भात के लिए दर दर खाक छानेगा। क्या ऐसी अवस्था में इष्टवृत्ति सत्यनि पालन करना उसके लिए संभव होगा? या यदि कोई कहीं भी कैद हो जाए तो क्या करेगा? श्री ठाकुर: उस समय ही देखना कि इष्टवृत्ति सत्यनि अच्छी तरह ठीक कर जाएगी। यानी यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, यदि कुछ भी ऐसा अवस्था में भोज्य फल फूल जल इत्यादि नहीं जुटे तो एक मुट्ठी बालू भी तो कोई निवेदन कर सकता है। इष्टवृत्ति सस्तनी पालन करने के कारण भीतर में जो शक्ति वर्तमान रहती है, वह विपदा के समय उन लोगों को बचाती है। प्रफुल्ल की ओर देखकर जेम्स ने क्या कहा है रे? प्रफुल्ल: जब सब कुछ का अस्तित्व डगमगाता रहेगा एवं शक्तिहीन निर्जीव मानव आंधी में भूसी के समान उड़ते रहेंगे, तो उस समय वह एक स्तंभ की तरह अपनी शक्ति के बल पर अडिग होकर खड़ा रहेगा। श्री ठाकुर: हाँ, वास्तविकता तो यही है, और वास्तविक रूप से यह तुम लोग देख भी सकते हो। स्वल्पंगस्य धर्मस्य तायते महतो भ्यातः, अर्थात धर्म का थोड़ा भी साधन मनुष्य को महाभय से उद्धार कर देता है। जिन्होंने थोड़ा भी किया है या जो कर रहे हैं, वे महाभय से त्राण पाएंगे, किंतु उस शून्य के बीच में वे कर्मनियुक्ति कर्म सृष्टि कर लेंगे। उस समय सभी हृदय खोलकर स्टार्ट देंगे। वही खुला हृदय अमृत बरसाएगा। यदि क्षुधित परिवार सारे दिन के बाद 4 आने पैसे भी पाए और उसमें से कुछ लेकर सभी मिलजुल कर घुटने टेक कर बैठ जाएं और बोले, ठाकुर यह तुम लो, आज हम लोगों का यही संबल है, उस समय वह दुखांत दृश्य ऐसी सुखांत नाटक बन जाएगी कि साधारण कतिपय पारिपार्श्विक के लिए वही स्थान एक पुण्य तीर्थ में परिणत ही हो जाएगा, और वही आकिंचन व्यक्ति भी उस पुण्य तीर्थ का जीवन विग्रह कहलाकर परिसेवित होगा। बुद्धि उस समय आपसे आप काम करने लगेगी और उस अवस्था पर वह विजय प्राप्त करेगा। इसलिए गीता में है, योग क्षेमं वहाम्यहं। कहते कहते श्री ठाकुर का चेहरा आवेग से उद्दीप्त हो गया। उपस्थित सभी लोग विस्फारित नेत्रों और एक निश्वास से उस दिव्य वाणी को श्रवण कर रहे हैं। उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा, सभी देशों के पास तोप गोली बारूद बम बंदूक आदि कितने अस्त्र हैं?
हमारे पास कौन सा अस्त्र है? हम आत्मरक्षा कैसे कर सकेंगे? अभी तो हमारे पास उन लोगों के जैसे उन्नतर अस्त्री की जरूरत है। जजन जाजन इष्टभीति शवस्तनी करने से तो हम बम से बच नहीं सकते हैं। श्री श्री ठाकुर, तुम लोगों का महाअस्त्र है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, और वही है जजन जाजन इष्टभीति शवस्तनी। तुम लोग जाजन जैत्र बन जाओ तो क्या जो कर सकते हो, क्या उसका कोई ठिकाना है? हठात छाती तान कर बैठते हुए दोनों भुजाओं को बढ़ाकर आलिंगन की भंगिमा में इस प्रकार लिपटते हुए कितने लोगों के दिल को जीत सकते हो? विश्वास पैदा करना। जिस हौसले से मनुष्य युद्ध करता है, उस हौसला को बदलकर युद्ध निवारण करते हुए जगत में शांति ला सकते हो। चंडाशोक किस प्रकार धर्माशोक में परिणत हो गया, क्या यह नहीं जानते? उपगुप्त के एक गीत की तान ने ही उसका उद्धार कर दिया। जजन जाजन इष्टभीति शवस्तनी ही मूल है। इससे सब कुछ प्रस्फुटित होगा। वैशिष्ट पाली अपुरेमान इष्ट निबद्ध व्यक्तित्व से यदि अटूट सक्रिय आचरण से समष्टि व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़े तो देश आपसे आप शक्ति मर्यादा और कृति राजमुकुट में सुशोभित हो उठेगा। जजन जाजन इष्टभीति शवस्तनी के आग्रह और आभास से यदि समग्र पारिपार्श्विक के साथ अन्वित संगति रखकर चलो तो वस्तु तांत्रिक प्रस्तुति की दिशा में भी सबों को अतिक्रम करना तुम लोगों के लिए कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अभी पहले जाजन द्वारा सभी को एक सूत्र में बांध दो। प्रचंड प्रेरणा के प्रभाव से सबों का हृदय मानो प्रस्फुटित हो रहा है। सभी चुपचाप बैठे हैं। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। श्री श्री ठाकुर हठात शैलमा की ओर देखकर मधुर मुस्कान से चपल भंगिमा से बोले, क्या री, तू यहाँ है? मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ आज, किंतु निस्तारणी को हराना ही चाहिए। शैलमा वीर की तरह, वह क्या मेरा मुकाबला कर सकती है? मैं तो जानबूझकर उसे जिता देती हूँ। सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। प्रश्नों की झड़ी लगी है। विभिन्न प्रसंग उठते हैं और श्री श्री ठाकुर विभोर होकर आलाप आलोचना कर रहे हैं, बातें करते हैं और उसके जरिए सबों के दिल में प्राण फूंक रहे हैं। आंखों की दृष्टि, मुख की भंगिमा, स्वर का माधुर्य, अंग हिल्लोल, उंगली संचालन, सब कुछ के जरिए एक आनंदघन रसलोक का अमृत स्पर्श प्रकट हो उठा है। पूर्व आकाश में सूर्य उग चुका है। उसकी सुनहली किरणें माँ की कुटीर की बगल वाले वृक्ष पर पड़ रही है। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति गाय दूह रहा है, जिसकी मृदु मधुर कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। गाय के थन से जब दूध भरे रहते हैं और उस समय जब दूहा जाता है, तब उसे बहुत सुख मिलता है। जो निखिल प्रज्ञामय पुरुष है, उन्हें भी दुनिया को उसी प्रकार अपने ज्ञान भंडार को खोलकर देने में सुख मिलता है। जिज्ञासु प्रेमी भक्त का आग्रह उस अनमोचना को तरंगायित कर देता है। इसलिए उस समय उनकी बातों की लहर बाढ़ की तरह प्लावित होकर सीमा को पार करती हुई बहती रहती है। जो सुनते हैं वे उनमें मग्न हो जाते हैं, जो आते हैं वे मतवाला बन जाते हैं। पर वही व्यक्ति जो दिल को थोड़ा भी खोलकर आता है, वही अपरूप अमृत प्लावन के गोमुखी उत्स के सामने सभी मुंह खोल बैठे हैं। प्रबल झरना धारा में सुधालहरी बह रही है, इसलिए सब का हृदय भरपूर है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।